हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमो नमः। आप सभी का यमएस क्लासेस 1 में स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि के जो है संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को हम पढ़ा चुके हैं और जो है हम स्वर संधि के अंतर्गत जो है गुण संधि को पढ़ा जो है कल की क्लास में पढ़ा चुके थे। उसमें कुछ हमारा जो टॉपिक छूट गया था तो उसको लेकर हम पुनः उपस्थित हुए हैं कि गुण संधि के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक छूटा है उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, गुण संधि हमारे क्या है, ठीक है, गुण संधि, ठीक है, गुण संधि जो हमको पढ़ना है। तो गुण संधि के अंतर्गत क्या है, तो गुण संधि हम किसे कहते हैं, तो जो गुण संधि करने वाले जो सूत्र हैं, तो सूत्र का नाम है आदि गुण। क्या सूत्र का नाम है, सूत्र का नाम है आदि गुण। सूत्र क्या है, आदि गुण, आदि गुण, यह हमारा सूत्र होता है। पूछ लेगा कि गुण संधि करने वाला कौन सूत्र है, तो आदि गुण। या आदि गुण सूत्र किस कौन संधि करता है, तो गुण संधि करता है। यानी कि गुण संधि वाला करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आदि गुण है। और आदि गुण कौन सी संधि करता है, तो गुण संधि करता है। आदि गुण जो आदि गुण जो संधि है, इसमें गुण संज्ञक वर्ण 3 है। यानी कि 3 ही वर्ण हमारे दिखाई देते हैं जो गुण करते हैं, ठीक है, गुण संधि करते हैं। तो गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं, गुण संज्ञक वर्ण हमारे जो है कितने हैं, 3 है, ठीक है, 3 है। कौन कौन से हैं, पहला हमारा अ है, अ दिखाई देगा, दूसरा ए दिखाई देगा और तीसरा ओ दिखाई देगा। ये 3 ही वर्ण जो हमारे गुण संज्ञक वर्ण है, ठीक है। और जो है गुण संज्ञक, यह जो हमारे वर्ण जो है गुण जो संधि में दिखाई देंगे वह किस रूप में दिखाई देंगे, चिन्ह के रूप में दिखाई देंगे। जैसे हमारा है दोस्तों, जैसे हमारा है रमेश है, ठीक है, रमेश में हमारा क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारा ए दिखाई दे रहा है। ये किस रूप में दिखाई दे रहा है, चिन्ह के रूप में दिखाई दे रहा है, प्रतीक के रूप में दिखाई दे रहा है। यानी कि हमारा गुण संधि हुआ। तो कैसे इसको हम करें कि ये हमारा कैसे आया, क्योंकि ये हमारा जो है ये हमारा गुण संधि वर्ण है, ये है, तो ये हमारे कौन कौन से जो है वर्ण से मिलकर बना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो अ है, अ हमारा कंठ वर्ण है, ठीक है, कंठ वर्ण है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कंठ और तालु है, क्या है, कंठ और तालु है। और दोस्तों ओ हमारा क्या है, तो वो हमारा जो है कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है, ठीक है, वो क्या है, कंठोष्ठ है। तो यह जो इसका उच्चारण स्थान हम उसी वर्ण को लेंगे जिसका उच्चारण स्थान हमारा ए होगा। तो यहाँ पे जब इसको हम विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो रमेश क्या होगा, रमाधन ईशः, क्या होगा, ईशः, रमाधन ईशः, इसका हमारा संधि विच्छेद हो गया। रमेशा का हमारा संधि विच्छेद हो गया, रमाधन ईशः। तो यहाँ रमा में हमारा क्या है, यदि हम इसको रमा में अ निकाल देंगे तो यहाँ हमारा बचेगा रम, ठीक है। आ को हम अलग करते हैं, यहाँ पे प्लस हमारा ईशा दिखाई देगा, मानी ई हमारा दिखाई दे रहा है। तो ई यदि हम आ और ई दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो कल के हम टॉपिक में यही पढ़े थे दोस्तों कि जो गुण संधि करता है वो 4 स्टेप से करता है। यदि जो है इसके 2 वर्ण होते हैं, पूर्व वर्ण होता है, क्या होता है, पूर्व वर्ण होता है, और दूसरा क्या होता है, पर वर्ण होता है, ठीक है। तो पूर्व वर्ण में यदि हमारा संधि होगा, ठीक है, यदि पूर्व वर्ण में हमारा या तो अ दिखाई देगा या तो आ दिखाई देगा, उसके बाद यदि छोटा ई हो या फिर बड़ा ई हो, दोनों मिलकर क्या होगा, ए ही होगा। क्या होगा दोस्तों, ए ही हमारा होगा। या तो अ दिखाई देगा पहले या तो आ दिखाई देगा, और दूसरा क्या दिखाई, या तो ई दिखाई देगा या तो बड़ा ई, दोनों मिलकर ए होगी। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों रमेशा में क्या दिखाई दे रहा है, आ दिखाई दे रहा है, और जो है पर वर्ण में क्या दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, दोनों मिलकर क्या होगा, ए होगा। यदि इसको हम जोड़ेंगे तो रम में यदि हम ए को इस साइड ले आएंगे तो इसमें ए की मात्रा लगेगा। श हमारा यहाँ बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, श बचा हुआ है, स को हम मिला लेंगे तो बनेगा हमारा, क्या बनेगा, रमेशा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है उदाहरण कुछ यहाँ बचे थे, तो इसको हम देख लेते हैं। पहला हमारा हो गया रमेशा, ठीक है, इसका हम रमेशा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, रमाधन ईशः, क्या होगा, रमाधन ईशः, रमाधन ईशः, ठीक है, रमाधन ईशः है। दूसरा हम लेते हैं, क्या बनेगा, दूसरी हमारी क्या अथवा है, पहला हम देखते हैं रमेशा, पहला हमारा है रमेशा,
रमेशा, रमेशा का संधि विच्छेद क्या होगा? रमाधन ईशा, रमाधन ईशा। दोस्तों इसको हम समझा दिए। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा क्या है दोस्तों? यहाँ पे लेंगे हम देवर्षि लेंगे, देवर्षि को ले लेते हैं। ठीक है, देवर्षि को ले लेंगे। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देवधन ऋषि। क्या होगा? देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। ठीक है, ऋषि हमारा यहाँ पे देवधन ऋषि होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देवर्षि में हमारा क्या दिखाई दे रहा है? अ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे री दिखाई दे रहा है। यदि अ और री होगा तो हमारा क्या बनेगा? तीसरा स्टेप हमारा क्या बनेगा दोस्तों? पहला स्टेप हमारा ये है। दूसरा क्या था? यदि अ हो बाद में आ हो तो क्या, या इसमें ऊ हो, छोटा ऊ या तो बड़ा ऊ, तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, और जो है तीसरा हमारा क्या था? या तो पूर्व में अ हो या तो आ हो, बाद में या तो छोटा री हो या फिर बड़ा री हो। ठीक है, तो क्या बनेगा? अर बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे चौथा था या तो अ हो या फिर आ हो, इसमें बाद में री हो, तो क्या बनेगा? अल बनेगा। क्या हमारा बनेगा? अल बनेगा। तो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्तों? यहाँ पे देव ऋषि में हमारा क्या है? देव में अ है, क्या है? अ है। यहाँ पे री है, तो री का उच्चारण स्थान जो है ऋतु रसानाम मूर्धा है, तो ऋतु में र आ रहा, तो यहाँ पे और हम ले लेंगे या उर रपरा से यहाँ पे ऋषि में महर्षि, इस तरह हमारा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? री का र हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा अर। क्या बनेगा? अर बनेगा। तो यहाँ पे देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? देवधर ऋषि। यहाँ पे चिन्ह हमारा दिखाई देगा अर के रूप में। क्या है? और व में अ है, उड़नवा र है, तो अर के रूप में हमारा चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हमारा कौन संधि होगा दोस्तों? गुण संधि होगा। कौन संधि होगा? गुण संधि होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों यही इसको दिखाना है कि किस प्रकार पहचाने कि हमारी गुण संधि कौन सी है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप में चिन्ह के रूप में दिखाई देगा, या तो अ, ए, ओ। तो यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अर दिखाई दे रहा है, अ दिखाई दे रहा है, और जो है उर रपरा से र जो दिखाई दे रहा है, अर हो गया। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं क्या है। तीसरा हमारा है क्या दोस्तों? महोत्सव। महोत्सव हमारा जो है तीसरा है, महोत्सव। ठीक है, देवर्षि रमेशा महोत्सव। ठीक है, यहाँ पे महाधन उत्सव, संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, उत्सव। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई देगा? आ दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। यहाँ से ऊ, आ ऊ मिलकर क्या होगा? ओ दिखाई देगा। यानी कि ओ जो हमारा ये चिन्ह है यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओ की मात्रा, यानी कौन संधि है? गुण संधि। यदि ओ की मात्रा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अ, ए, ओ होना ही हमारा गुण होता है। यदि अ हो रहा, ए हो रहा, ओ हो रहा, तो क्या होगा? हमारी जो है गुण संधि होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आ ऊ दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारी गुण संधि हो रही है। दूसरा दोस्तों क्या है? तीसरा हम चौथा हम देखते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में हमारा संधि विच्छेद क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु। क्या होगा? ग्रीष्म धन, ग्रीष्म धन ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म धन ऋतु। यहाँ पे ग्रीष्म अ में म में अ है, यहाँ पे र है, अ और र मिलकर अर हो जाएगा। क्या होगा? अर हो जाएगी, यानी कि अर हमारे यहाँ पे अ, म में अ है, अ या तो अ रहेगा या तो आ रहेगा। यहाँ पे अ है और उड़नवा र है, यानी अर हमारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारी यहाँ पे गुण संधि हो रहा है। क्या हो रहा है? गुण संधि, क्योंकि अर हमारा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्रीष्म ऋतु में अर दिखाई दे रहा है, तो अर होना ही हमारा गुण संधि होता है। और चौथा देखते हैं तवल कारह है। क्या होगा? पांचवा हमारा क्या है? तवल कारह, तवल कारह। ठीक है, क्या होगा? तवल कारह। तवल कारह का संधि विच्छेद क्या होगा? तव धन लकारह। क्या होगा? तव धन लकारह, लकारह। तो यहाँ पे तव में अल दिखाई देना चाहिए, तो यहाँ हमारे पास क्या दिखा? व में अ है, ल है, तो यानी अल हमारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अ को अलग करेंगे, यहाँ पे ल है, ल को ले लेंगे। यहाँ पे जो हम त में जो व है, ल में जो हम अ को यहाँ पे अ ल अलग लेंगे, तो यहाँ पे जब हम अ और ल मिलाएंगे तो यहाँ हमारा क्या बनेगा? अल बनेगा। क्या बनेगा? अल हमारा बनेगा। ठीक है, अल हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक, तो यहाँ जब इसको हम मिलाएंगे तो लव तव। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? तव
तो में व में अ मिलेगा तो पूरा व हो जाएगा। यहाँ पे ल बचा, यहाँ पे कारा यहाँ से निकाल लेंगे, क्या होगा कारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो ल बचा वो आधा बच गया, तवल कारह, ठीक है, तवल कारह हो जाएगा, क्या बनेगा तवल कारह, ठीक है, ये हमारा ऐसे बनेगा। तो ये हमारे पर ल दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारी गुण संधि हो रही है, क्या हो रही है गुण संधि। ल का होना, अल का होना ही क्या होगा गुण संधि। ल त में अ है, ल है, अल होना ही गुण है, अर होना ही गुण है, ओ होना ही गुण है, ए होना ही गुण है, ठीक है। इस तरह हमारा गुण संधि दिखाई होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, हम और एक आध दो उदाहरण देख लेते हैं, क्या हमारा होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे सुरेशा, सुरेशा को दे लेते हैं, सुरेशा, तो सुरेशा हमारा क्या है ये दिखाई दे रहा है, क्या है ये दिखाई दे रहा है, नहीं कि हमारी गुण संधि। विच्छेद क्या होगा सुरधन ईशा, क्या होगा सुरधन ईशा, सुरेशा संधि सुरधन ईशा, ईशा सुरधन ईशा, यानी कि हमारा गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगला देखते हैं, सातवां हमारा क्या है, एक हम और देखते हैं क्या होगा दोस्तों। सप्तर्षि, सप्तर्षि हम देखते हैं, सप्तर्षि, ठीक है। यहाँ इसका संधि है सप्तधन, सप्तधन ऋषि, क्या होगा सप्तधन ऋषि, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है सप्तधन ऋषि होगा, तो यहाँ पे क्या दिखा है सप्त में अ है यानी र है, और अ और र का होना ही जो है गुण संधि। यहाँ पे त में अ है, उड़नवा र है, तो और होना ही हमारा गुण संधि हो गया, तो कौन संधि है गुण संधि है। अगला देखते हैं, एक और देखते हैं कि हमारा जो है गंगोर्मी, कहो गंगोर्मी हमारा क्या है गंगोर्मी, ठीक है। गंगोर्मी हमारा क्या है गंगोर्मी, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा गंगाधन उर्मी, गंगाधन उर्मी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला ग में आ है, या तो आ हो या तो र हो, तो उर हो रहा, आ और उ मिलकर क्या होगा ओ होगा। यहाँ पे ऊ है, बड़ा ऊ है, पहले में आ है, बाद में या तो ऊ हो या तो ओ हो, यहाँ पे क्या ऊ हो या तो ओ हो, क्या बनेगा ओ बनेगा। ऊ और ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ का होना ही ओ होगा। यहाँ पे बड़ा ऊ है, ऊ मिलकर क्या होगा गंगोर्मी, यानी कि ओ की मात्रा हमारा शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारी कौन संधि है गुण संधि है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो है गुण संधि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो हमारे यहाँ पे गुण संधि क्या है दोस्तों, गुण संधि का सूत्र करने वाला सूत्र है आद गुण है, 3 वर्ण है, अ ए ओ का होना ही गुण होता है, अ वर्ण ए वर्ण ओ का होना ही गुण होता है। इसकी स्टेप 4 है, 4 स्टेप में संधि विच्छेद होगा, ए ओ अर और अल का होना ही गुण दिखाई देगा। जिन जो है संधि के पदों में जो हमारा जो यदि ए दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है, ओ दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है, अल दिखाई दे रहा है, वहां पे हमारी गुण संधि होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो है गुण संधि का टॉपिक समाप्त हुआ दोस्तों। कल जो है अगली टॉपिक को जो लेकर संधि की जो अगला है वृद्धि संधि उसको लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृता।